Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट बंद हो गई है। इस बात की जानकारी सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने दी। इस वेबसाइट को अब ओपन करने की कोशिश करने पर ऐसा एक पेज दिखाई देता है। इसमें एरर दिखाई दे रहा है, DNS probe finished NX domain। ये एरर तब दिखाई देता है जब हम जिस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो सर्वर रिकॉर्ड से डिलीट हो चुकी हो, लैप्स हो चुकी हो, चेंज हो गई हो या फिर एक्सपायर हो गई हो। इस एरर में जो NX डोमेन शब्द लिखा है ना, उसी का मतलब वही है, नॉन एग्जिस्टेंट डोमेन, यानी गैर मौजूद वेबसाइट एड्रेस। इस पर थोड़ी और डिटेल में जाने से पहले आपको अभिजीत दीपके की वो पोस्ट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने ये दावा किया। 23 मई की दोपहर सीजेपी के फाउंडर ने ये पोस्ट की। उन्होंने कहा, हमारी मशहूर वेबसाइट कॉकरोच जनता पार्टी .org को सरकार ने बंद कर दिया है। हमारी वेबसाइट पर 10 लाख कॉकरोचेज ने मेंबर्स के तौर पर रजिस्टर किया था। वहीं 6 लाख कॉकरोचेज ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक पिटीशन पर साइन किए थे। आखिर सरकार कॉकरोचेज से इतनी डरी हुई क्यों है? हालांकि इस तरह का तानाशाही भरा रवैया भारत के युवाओं की आंखें खोल रहा है। हमारा एकमात्र जुर्म सिर्फ इतना था कि हम अपने लिए एक बेहतर भविष्य की मांग कर रहे थे। फिर आगे के कदम के बारे में उन्होंने कहा, आप इतनी आसानी से हमसे छुटकारा नहीं पा सकते। हम इस समय अपने लिए एक नया ठिकाना तैयार करने पर काम कर रहे हैं। आखिर में कहा, कॉकरोचेस कभी नहीं मरते। यहां पर अभिजीत ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ पिटीशन चलाने की बात की, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। सीजेपी की वेबसाइट बंद होने से पहले वो इन्हीं के खिलाफ एक अभियान चला रहे थे, जिसमें वेबसाइट बंद होने के पहले तक तकरीबन 6 लाख लोगों ने साइन कर दिया था। इसमें धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर के ऊपर कॉकरोचेस चलते हुए भी दिखाई देते हैं। वेबसाइट का इंटरफेस आपको अभी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसके अलावा अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि सरकार ने ही उनकी वेबसाइट बंद की है। हालांकि उन्होंने अपने दावे के सपोर्ट में कोई भी सबूत पेश नहीं किए, मगर वेबसाइट खोलने पर जो एरर दिखाई दे रहा है, क्या वो सरकारी आदेश पर वेबसाइट बंद होने पर ही आता है? जरूरी नहीं। नॉन एग्जिस्टेंट डोमेन वाला एरर कई कारणों से आ सकता है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, ये एरर डोमेन नेम के डिलीट हो जाने, लैप्स हो जाने, बदल जाने या फिर एक्सपायर हो जाने की वजह से आता है। इन 4 कारणों में से 3 के लिए, यानी 75% ऑफ द रीजंस के लिए सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का मालिक खुद जिम्मेदार होता है। बिल ना पटाने या किसी और वजह से लैप्स हो जाना या वैलिडिटी खत्म होने पर एक्सपायर हो जाना या फिर वेबसाइट की लिंक यानी डोमेन नेम बदल लेना, ये सब कुछ वेबसाइट के ओनर के खुद के जिम्मे है। लेकिन जो एक चौथा कारण है, डिलीट, वो और भी लोगों के हाथों में हो सकता है, जिसमें वेबसाइट के ओनर के साथ साथ वो कंपनी जिससे वेबसाइट और डोमेन होस्टिंग खरीदी गई हो, सब्सक्रिप्शन लिया हो, कंपनी के थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स और सरकार। मगर ये एरर बताने के लिए काफी नहीं है कि क्या सरकार के ही आदेश पर वो वेबसाइट डिलीट की गई थी। ये इसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। इसलिए अभिजीत दीपके के आरोपों को स्वतंत्र रूप से वेरीफाई कर पाना मौजूदा इंफॉर्मेशन के हिसाब से मुमकिन नहीं है। हालांकि इससे पहले जब सीजेपी के ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल को भारत में प्रतिबंधित किया गया था, तो उसमें सीधे सीधे लिखकर आ रहा है कि एक लीगल डिमांड के चलते सीजेपी का ये अकाउंट इंडिया में प्रतिबंधित कर दिया गया, विदहेल्ड कर दिया गया। इसे लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट की। उसमें एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर के हवाले से बताया गया कि यह कदम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उठाया है। मंत्रालय ने एक्स को वो अकाउंट बंद करने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास सीजेपी के अकाउंट के खिलाफ कथित तौर पर इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, जिनमें आरोप था कि इस अकाउंट में शेयर की जा रही चीजों से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है। इससे पहले भी सीजेपी फाउंडर अभिजीत इसी तरह के आरोप लगाते रहे हैं। 23 मई की ही सुबह अभिजीत ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट की थी और कहा था, कॉकरोच जनता पार्टी पर कार्रवाई, इंस्टाग्राम पेज हैक कर लिया गया, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया, ट्विटर अकाउंट को विदहेल्ड प्रतिबंधित कर दिया गया, बैकअप अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया। प्लीज ध्यान दें कि फिलहाल हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म तक हमारा एक्सेस नहीं है। इस ऐलान के बाद अगर हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी पोस्ट की जाती है तो उसे कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट ना माना जाए। इसके बाद एक और पोस्ट में सरकार पर आरोप लगाते हुए अभिजीत ने लिखा, पेपर लीक के लिए शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। सरकार की नाकामी की वजह से स्टूडेंट ने अपनी जान गंवाई, इसलिए यह एक्शन लिया जाना चाहिए था। लेकिन न्यू इंडिया में जवाबदेही मांगने पर कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वैसे यहां बार बार कॉकरोच जनता पार्टी नाम का जिक्र हो रहा है, जो सुनने में एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम की तरह लगता है।
लेकिन यहां साफ कर दें कि सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये एक व्यंग्य के रूप में शुरू की गई थी, जिसे सीजेआई सूर्यकांत के कॉकरोच वाले रिमार्क के जवाब के तौर पर पेश किया गया। सीजेआई सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान कहा था कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी पैरासाइट्स मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं। कुछ यंगस्टर्स तो कॉकरोच जैसे हैं, उन्हें लीगल प्रोफेशन में रोजगार नहीं मिलता, उनके लिए जगह ही नहीं होती। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया बन जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ बाकी किसी और तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर वो हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीजेपी नाम से एक्स पर, इंस्टाग्राम पर और वेबसाइट पर एक सटायरिकल मुहिम शुरू की गई, जिसमें कहा गया कि अगर आप हमें कॉकरोच कहते हैं तो हम हैं कॉकरोच, एक तंज के रूप में। इस मुहिम से लाखों यंगस्टर्स जुड़ते गए। एक हफ्ते से भी कम वक्त में सीजेपी के इंस्टाग्राम पेज पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। ये देश की 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा है। इंस्टाग्राम पर बीजेपी के फिल वक्त 92 लाख फॉलोअर्स हैं और कांग्रेस के 1 करोड़ 34 लाख फॉलोअर्स हैं। जबकि हम आपके लिए जब ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तब सीजेपी के खाते में 2 करोड़ 21 लाख फॉलोअर्स हैं। हालांकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अभी गठित नहीं हुई है और ये 2.25 करोड़ उस इंस्टाग्राम पेज के फॉलोअर्स हैं, पार्टी के सदस्य नहीं। साथ ही अब इंस्टाग्राम पेज के ओनर अभिजीत दीपके ने भी दावा किया है कि उनके पास इन पेजेस का एक्सेस नहीं रहेगा, खासकर इस इंस्टाग्राम पेज का। ऐसे में उनका इनिशिएटिव कुछ दिन ट्रेंड करके इंटरनेट की गर्द में चला जाता है या फिर जैसा उन्होंने कहा कि वो नए रूप में वापस आएंगे, एक नया ठिकाना बनाएंगे, ये दावा सच हो जाएगा। जो भी होगा ये आगे देखने वाली बात होगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।